हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग किरण एसएससी मैथमेटिक्स, जो अभी का लेटेस्ट बुक है 10,500 प्लस। उसका हम लोग आज परसेंटेज चैप्टर के दूसरा क्लास जो सेकंड क्लास है वो करने वाले हैं। और इसमें इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है टाइप 8 के, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप 8 के क्वेश्चन को 1 से लेकर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 8 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 12। हाँ, बोल रहा है डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला, डीजल की खपत को कम किस चीज़ में करना है, प्रतिशत में किया जाए कि वह केवल 5% ही बढ़े। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोई रेट मेरा अगर 45 रुपया है डीजल का, देखिए यहाँ पे जैसे बोला बनाते भी चलते हैं साथ में। देखिए अगर जो दाम है पहले 45 रुपया था, अब उसी का दाम 50 रुपया हो गया, तो ये क्या है, दाम यानी मूल्य। हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूल्य को। ये मूल्य है, ये मूल्य यानी कीमत पहले 45 था, अब 50 है। ठीक है, उसके बाद बोला खपत। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मूल्य, खपत और खर्च के बारे में पहले आप पे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी समझिए, मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च, जिसको किताबी भाषा में कहें तो व्यय है ना, व्यय कहते हैं। तो देखिए क्या बोला हमसे कि जो खपत है, ये खपत कितना प्रतिशत कम किया जाए। यहाँ से हमसे जो भी खर्च होगा, पहले जब रेट मेरा 45 रुपया था उस समय खपत कितना होता था, जब दाम बढ़ गया तो खपत कितना होता है, वही हमसे बोल रहा है कि कितना प्रतिशत की यहाँ पे कमी आई है। ठीक है, तो खर्च में, और खर्च केवल कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि दाम पहले 45 रुपया था, अब दाम हो गया 50 रुपये, तो स्वाभाविक है कि मेरा खर्च बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो खर्च को भी बढ़ाना है हमको, वो कितना बढ़ाना है, वो सिर्फ 5% ही बढ़ाना है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/20। अगर पहले खर्च मेरा 20 रुपया होता था, तो अब 5% की इसमें वृद्धि हो गई, तो अब खर्च एक और बढ़ गया। तो एक और बढ़ जाने के बाद अब खर्च कितना हो गया, 21 हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ से कि पहले मेरा खर्च 20 था, अब कितना हो गया, यहाँ पे अब खर्च हो गया है कितना, 21। अब खर्च हो गया है 21 रुपया। ठीक है, अब खर्च 21 रुपया हो गया है। तो आप जरा सा इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर मूल्य 45 है तो खर्च 20 जा रहा है, अगर 50 रुपया है तो 21 जा रहा है, 50 रुपया है तो 21 जा रहा है। तो क्यों ना हम खपत में कुछ ऐसा से गुना करें जो 20 है, और यहाँ पे भी हम अगर 50 रुपया अगर मूल्य है तो खपत में कुछ इस तरह से हम गुना करें कि 21 है। चाहे तो हम इसको 10 से गुना करके इसको 200 भी बना सकते हैं और इसको 210 बना सकते हैं, लेकिन बाद में उसको काटना ही है, तो इसलिए हमको ऐसे ही रहने देते हैं उसको। ठीक है, तो इसको भी हटा देते, ये तो समझने के लिए लिखे थे कि हमको प्रतिशत में कम करना है। तो देखिए अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखें कि 20/45 को गुना कर दे अगर इस 45 से, तो 45 से 45 कट जाएगा तो 20 ही बचेगा। ठीक है, उसी तरह 21 को ऊपर लिख के और नीचे 50 लिख दीजिए, तो इससे 50 से 50 कट जाएगा तो बचेगा 21। तुम यहाँ पे अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो कितना कितना था, 20/45, 20/45, उसके बाद कितना है, 21/50। इसमें से कम करना है, क्योंकि इसमें से कम करने पे कितना आता है वो देखिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो देखिए कोई कट रहा है तो उसको डाटा छोटा कर लेते हुए, ये 20 ही है। ठीक है, इसको कट रहा है, ये तो दिशा में इस समय कटेगा नहीं, ये देखिए 5 से मीटर कर रहा है, 5 से कट रहा है, ये 5×20, 5×9 = 45। तो अब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, यानी कि 450 हो गया इसका एलसीएम। अगर 450 को 9 से भागा देंगे तो कितना होगा, 50 ही होगा, और 50 × 200,
साइन माइनस का है तो माइनस, इधर 9 तो 21 9 189। तो जो मेरा अब इसको कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा, 200 में 189 घटा देंगे, 189 घटा देंगे तो 11 बचेगा, बटे में 450, बटे में 450 आ गया। तो ये घटाने के बाद आया है, लेकिन हमको ये बात समझना होगा, और ये बात आप भी समझते हैं कि तो इतना कम, जो पहले वाला मूल्य था उसमें अगर हम इतना कमी किए, पहले वाला मूल्य 45 रुपया था, अब मूल्य है 50 रुपया, तो खपत, पहले अगर दाम कम होगा तो खपत ज़्यादा है, खपत ज़्यादा होता होगा, और अब दाम बढ़ गया है तो खपत कम हो रहा है। तो उसमें कितना का अंतर आया है, 11/450 का। तो हम इस बात को कैसे बताएंगे, पहले वाले से ना, तो पहले वाले से बताएंगे, तो पहले वाला जो मेरा खपत के था वो कितना था, 20/45, 20/45, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे 20/45, 20/45। तो ये देखिए बटे में है तो ऊपर चला जाए, ये कितना, ये दोनों उल्टा हो जाएगा, कितना चला जाएगा, तो ये देखिए 45 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा। तो अब यहीं पे लिखते हैं हम लोग इसको, अब 11/450, तो ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 445/20। अब इसी बात को हमको प्रतिशत में बताना है तो गुने 100, तो जो कटता है काट दे, देखिए 45 दहाँ के, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, तो बच गया कितना मेरा, 11/2। परसेंट में बताना था तो इसको काट देंगे, 11 का आधा कितना हो गया, 5.5%। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आंसर नंबर मेरा कौन सा हो गया, ये पहला नंबर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीक़ा से, नहीं आया है देखिए और अब देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग अपने 13वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन, कि 1 केजी चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया तथा यह वृद्धि 48 रुपया की हुई है। जो 30% बढ़ाने के बाद जो वृद्धि हुई है वो 48 रुपया की हुई है। तो प्रति केजी चीनी का जो नया मूल्य क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पे तो चीनी का मूल्य नहीं दिया, यहाँ से पहले हमको चीनी का मूल्य निकालना होगा, उसके बाद 48 रुपये की वृद्धि करके दिखाना होगा, तो वो हमारा जो मूल्य निकलेगा वो नया मूल्य होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, नया मूल्य होगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे करते चले जाते हैं। क्या बोला कि चीनी का मूल्य को, यहाँ पे चीनी का मूल्य नहीं है तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे माना 1 केजी, माना 1 केजी चीनी का मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है, अगर चीनी का मूल्य x होगा, उसमें 30% की वृद्धि हुई है, तो 30 हमेशा प्रतिशत पे जब भी वृद्धि होगी तो 100 पे वृद्धि होती है, तो वो 30 से कितना हो गया होगा, 130। अब यहाँ पे हो गया होगा प्रतिशत में 130%, तो प्रतिशत को यहाँ से हम हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, बटे का 100। तो प्रतिशत को यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। और ये बढ़ के हो गया कितना, और ये बढ़ के हो गया कितना, 48 रुपया बढ़ गया, जो भी प्राइस था, तो प्राइस तो हम लोग एक्स माने हैं, तो ये प्राइस और कितना बढ़ गया, 48 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेरा चीनी का मूल्य निकल जाएगा पहले, यानी जो चीनी का वास्तविक मूल्य निकल जाएगा, तो उसका वैल्यू यहाँ से अगर निकालने, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 13x बटे का 10, बटे का ये 10 है। ठीक है, बटे का 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 48। अब ये 10 को हम इधर लेके आते हैं, तो 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ से मैं 10 को रब कर देता हूँ, समझ गए होंगे कैसे किए हैं सो। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे मेरा कितना, 13x, यहाँ पे कितना बचेगा, 13x, और यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस का 480, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर का 480। तो x बराबर 3 से ये काट देंगे, कितना बार में, 160। तो x का वैल्यू यहाँ से यानी कितना निकल गया मेरा, x का वैल्यू आ गया कितना, 160 रुपया, यानी कि जो पहले चीनी का मूल्य था 160 रुपया था, तो हम कह सकते हैं 160 रुपया पहले चीनी का मूल्य था, और अब बोल रहा है ये वृद्धि 48 रुपये की और हुई, तो अब जो नया वाला मूल्य होगा 48 होने के बाद
208 रुपया। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, पढ़िएगा साथ में। यदि चीनी का मूल्य 18% से कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी चीनी का मूल्य नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी समझते हैं। ठीक है, यदि चीनी का मूल्य 18% से कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपया में, कितना रुपया में, 4500 रुपया में, ठीक है, ये 4500 रुपया में 16.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, यानी कि रेट कम हो गया है तो सामान ज़्यादा खरीद रहा है, स्वाभाविक है। तो चीनी का नया मूल्य प्रति केजी क्या होगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करते हैं, और इसको बनाने का तरीका क्या है, जो भी प्राइस, जितना प्राइस रुपया में अधिक खरीदा है तो टोटल 4500 रुपया में, इसका बनाने का तरीका जो प्राइस देता है उसको लेके चलते हैं, और इसमें से कम कितना का किया, 18% का, तो 18%, 18% हो गया मेरा ये। तो देखिए अगर यहाँ से ये, जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, काटने पे ये कितना आ जाएगा मेरा, कितना, 18×90, 0, और 18×72, 72 और 9 81, 81, तो कितना हो गया 810, यानी कि जो 16.2 kg चीनी खरीदा है वो 810 रुपया में, 810 रुपया में, तो 1 kg वो कितने में खरीदा होगा, तो हम इसको 16.2 kg से भागा दे देंगे, तो पॉइंट यहाँ से हटा दें तो ऊपर एक और जीरो चला जाएगा। तो 9 से देखिए कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये 9 9 81 पे ये डबल जीरो आ जाएगा, 900, 900 बटे 9 एकम 9, 9 72। तो अब जो हो गया मेरा, अब यहाँ से अब जो मेरा यहाँ से हो गया, कितना हो गया, 900 बटे का 18, अब ये कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो यानी जो अब जो प्रति केजी मूल्य आ गया है 50 रुपया पर केजी, यही हमारा होगा फाइनल आंसर। ये जो नया वाला मूल्य होगा, यानी कि हम जो 18% से कम हो गया, जो चीनी का प्राइस था, जो भी प्राइस था 18% कम होने के बाद, 18% कम हो गया, और अब 18% कम होने के बाद प्रति केजी चीनी का जो मूल्य आ गया है 50 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ये बात तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, उससे कोई मैटर इशू नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, 50 रुपये पर केजी। हम लोग अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और वो संख्या दिया हुआ है किस तरह, अनुपात में, 2:4 अनुपात, 2:4, 2:4 अनुपात 9 अनुपात के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में, देखिए यार किसमें बोला, ये जो अनुपात दिया था वो भी संख्या क्या है, और संख्या में ही वृद्धि हो रही है, वो भी प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको जैसे बोला है उसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, एक विज्ञान का जिसको हम लोग साइंस कहेंगे, और एक गणित का जिसको हम लोग मैथ बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है, तो उसको हम लोग लैंग्वेज रहने देते हैं। उसका जो रेशियो है 2:4:9 है, और उसमें वृद्धि कितना की हो रही है, 10% की, 10% का, और इसमें 20% का, और इसके बाद इसमें 40% का। तो एक चीज़ आप भी जानते हैं, समझते हैं कि अगर 9 का 40% निकालेंगे तो कुछ पॉइंटों में आएगा, इससे अच्छा है कि 100 से इस संख्या में गुना कर देते हैं, तो ये आसान होगा हमारा, है ना। तो अब कितना आ जाएगा हमारा गुना करने पे, तो यानी कि 10% से देखिए क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से जो मेरा परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा सब में, है ना, परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा, तो होगा कितना, यहाँ से कितना बढ़ गया, 20, तो पहले था 200, तो 200 प्लस 20, तो हो गया एक्चुअल में कितना, 220। ठीक उसी तरह यहाँ पे 20 चक 80, तो 480 हो जाएगा।
480 होगा ना, ठीक। उससे 9 चक 36, 3600 और 900 तो 1260। तो अब देखिए, तो यहाँ से अब 0 0 हम लोग का कट भी रहा है, तो 0 0 0 कट देगा, काट देंगे। और उसके बाद देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 11 बार में, 2 से ये मेरा करने आ जाएगा 2 और 4 24 बार में, 2 से कट जाएगा 6 और 3 63 बार में। अब नहीं कट रहा है क्योंकि एक सम विषम में आ गया। तो हमारा जो फाइनल रेशियो आएगा वृद्धि होने के बाद वो इतना ही आएगा, 11 24 और 11 24 और 63। तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 16वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन? चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है तो किसी उपभोक्ता को खपत में कितने कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि हमारा जो भी खपत होगा, जितना हम यूज करेंगे, उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे हमारा खर्च जितना पहले था उतना अभी रहेगा। इससे इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, और और एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि मूल्य या कीमत होता है ना, कीमत मूल्य, कीमत मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा, खर्च होगा या व्यय होगा ना, बता चुके हैं आप लोग को पहले। तो देखिए, मूल्य यहाँ पे जो भी है, मूल्य यहाँ पे 18% की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत में जब भी बढ़ता है तो 100 पे बढ़ता है। तो अगर पहले मेरा मूल्य 100 था, चीनी का मूल्य अगर 100 था, तो अब तो 18% बढ़ जाने के बाद कितना हो जाएगा, 118। तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे मेरा जो खर्च है जितना पहले था उतना अभी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों को, अगर अच्छा इसको देखें, मूल्य छोटा ले लेते हैं, काट जाएगा एक होगी 2 से, 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, देखिए 2 से अगर कट जाए तो ये 50 हो जाएगा और ये 59 होगा, है ना। तो 2 से मेरा कट गया और ये दोनों का ही एलसीएम ले लेते हैं तो ये मेरा खर्च सेम हो जाएगा, ठीक है। तो गुना ही, अभी गुना नहीं करते, बाद में तो कटना ही। 59 इंटू 50, यहाँ पे भी 59 इंटू 50 ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कितना गुना करें कि 59 इंटू 50 हो जाए, तो हम इंटू इसमें 59 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इंटू कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो हो गया ना। तो अब देखिए, हमसे बोला गया है कि खपत में कितनी की कमी करें, तो ये जो मेरा खर्च अब भी अभी इतना ही है और अब भी इतना ही है, तो दोनों सेम है ना। खर्च खर्च में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन खपत में देखिए, पहले खपत 59 हो पाता था, अब खपत कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। काहे कि 18% मूल्य बढ़ गया है, 18% मूल्य बढ़ गया है, 18% मूल्य बढ़ जाने के कारण। तो देखिए, तो कोई चीज़ ये 59 से 50 हो जा रहा है, तो कमी कितना का हो रहा है, 9 का, किस पे, 59 पे। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो गुने 100, तो मेरा कितना हो जाएगा, 900 बटे 59। अगर हम इसको डिवाइड दे के देख ले तो कितना आएगा हमारा आंसर, लगभग में 15.3, यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये चौथा नंबर है, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है हमारा, लगभग सेम ही क्वेश्चन है। जब बोला है, पढ़ते हैं, यदि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, मात्र 8%, तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो देखिए, तो मूल्य यहाँ पर है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, तो मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से 120 हो गया मूल्य। और खपत में क्या बोला कि खपत में हमको कमी करना है, तो और वैसे भी मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, या जिसको हम लोग व्यय कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मूल्य को ले रहे हैं, खपत को ले रहे हैं।
तो देखिए खपत, और वैसे भी हमको बोला है ना क्या कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि होना चाहिए, खर्च में केवल 8% की वृद्धि होना चाहिए। अगर खर्च 100 लेते हैं और वृद्धि होकर ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्योंकि 8% की वृद्धि बोल रही है, 8% का वृद्धि बोला है। तो देखिए अच्छा, तो एक बात हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मेरा मूल्य 100 है और खर्च मेरा कितना आ रहा है 100, यानी खपत कितना के गुणज में किए होंगे, 1 के गुणज में किए होंगे। और यहाँ पर अगर 120 रुपये मूल्य है और खर्च 108 रुपये कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, कैसे कर देंगे, लिख देंगे 108 बटे 120, 120 का है 120 से अगर गुना कर दें हम, क्योंकि 120 से ही गुना करना है ना, तो देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा तो 108 ही आएगा। तो इसको हम छोटा भी ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो क्या बोला, कमी किया है, तो कमी कितना से, 1 माइनस 108। अब ये पूरे को देखिए, अब यहाँ समझिए खपत वाला चीज, 108 बटे 120 है। अभी भी मेरा ये कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से कट रहा है, 2 से 5 बार में 4, 2 से 6 और 0, 2 से अभी भी कट रहा है, 2 से 27, 2 से ये 30, अब भी 3 से कट रहा है, 3 नवा 3 दहा, 3 दहा, ठीक है। तो अब मेरा ये कितना हो गया, 1 माइनस 9/10, 9/10। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन है तो क्या कि इसको इसमें से घटाती है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और बटे में आ गया 10। तो घटाने के बाद कितना आ गया, 1/10। और 1/10 किस पे घटाए होंगे, 1/10। देखिए तो ऐसे समझिए, पहले खपत 1 होता था, अब खपत कितना हो रहा है मेरा, 9/10। इसको हम लोग या में भी लिख सकते हैं, कितना, 9/10, ठीक है। तो 9/10 खपत हो रहा है, 9/10 खपत हो रहा है, ये इसके बराबर में, इसलिए काट के हम कर सकते हैं 9/10, 9/10 हो रहा है। तो पहले कितना होता था 1, अब हो रहा है 9/10। तो 1 हो रहा है तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। और इस बात को गुना में रखना है तो गुने 100, ये 0 से ये 0 कट गया, तो हमारा कितना आएगा, केवल 10% की कमी करनी पड़ेगी, केवल खपत में हमको 10% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो खर्च है वो केवल 8% बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहला नंबर ही होगा, 10%, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 18वें नंबर क्वेश्चन को। ये भी वैसा ही क्वेश्चन दिखने से ही लग रहा है, पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में कितना की वृद्धि हो गई है, 18% की, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये सेम पिछला ही जैसा क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं बनाना तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को यहाँ पे क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरे साथ चलिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन को बोला वैसे करते चले जाते हैं। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाएगी, तो मूल्य गुना खपत, आपको बता चुके हैं, मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है हमारा, होता है ना, ठीक है। तो मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। तो देखिए, मूल्य 18% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे अगर मूल्य 100 होगा तो बढ़ जाने के बाद 118 हो गया। उसी तरह खर्च में केवल कितना की वृद्धि करवा रहा है हमसे, केवल 12% का। खर्च अगर 100 है तो बढ़ जाने के बाद 112 होगा। तो देखिए, खपत कितना गुना करेंगे कि 100 आ जाए, 1, और यहाँ पे कितना गुना कर दे, बताइए आप, बता चुके हैं, हाँ ठीक बोले, कितना, 112 बटे 118, काहे, अगर हम 118 से गुना कर देंगे तो देखिए 118 से तो ये कट जाएगा 118, तो बचेगा कितना, सिर्फ 112 ही ना। तो देखिए हमको कितना से, पहले खपत 1 करते थे, अब खपत 112/18 कर रहे हैं, तो कितना की कमी आता है वो देखते हैं। तो 1 माइनस 112/118 कट रहा है तो काट देते हैं इसको, 2 से करेंगे, कट रहा है 2 से ये 5 बार में और 6 बार में, 2 से ये 5 बार में, 9 बार में,
तो अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा आ जाए यहाँ पे, तो कितना की कमी हो रही, 196, ये 59 में से कितना घटा देंगे, 56 घटा देंगे, तो 3/59 यानी कि 59। 3/59 कम हो रहा है किस पे, एक पे, एक पे। तो एक पे कम हो रहा है, एक पे कम हो रहा है तो बटे एक, तो एक को लिख देते हैं ऊपर, और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100, गुने 100। अब अगर इसको काट दे तो हमारा आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये 3 गुना 1 है, 3 गुना 1 गुने 100/59। अगर हम इसको काट दें तो लगभग ये आएगा 5.08 है ना, 5.08। तो इसको अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं कितना, अप्रॉक्स में हम इसको लिखेंगे 5.1%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सही बोलें, दूसरा नंबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 19वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो एकदम सेम वैसे ही पिछला ही क्वेश्चन है, बस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए और 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो देखिए जो भाई नहीं बना पा रहे हैं हमारे दोस्त, तो वो साथ में चले मेरे। देखिए क्या बोल रहा है ना, चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर मेरा जो प्राइस है चीनी का, अगर हम 100 मानते हैं तो 22% की वृद्धि बढ़ जाने के बाद कितना होगा, 122, और उसके खर्च में केवल, तो मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा, बताइए जरा। खर्च होता है, बिल्कुल सही बोले आप लोग भी। तो खर्च कितना हो गया मेरा, 12% की ही वृद्धि हो रही है। अगर हम खर्च 100 मानते हैं तो 12% का वृद्धि होने पर 112 हो गया होगा। तो अब जरा सोच के बताइए कि अगर हम 100 में कितना गुना करें कि 100 ही आए, तो गुना 1 करेंगे। तो खपत अब यहाँ पे मेरा 1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना गुना करे कि मेरा जो खर्च टोटल 112 है। तो जस्ट इसको कैसे बताए थे, क्या बताए थे, हाँ कितना, 112/122, ताकि हम 122 से गुना करें 112/22 को, तो 112 आए। ठीक है, तो ये मेरा देखिए कट जाएगा कितना से, 122 कट गया तो 112 आ गया, 112 आ गया, और यहाँ पे मेरा 100 है। तो अब देखिए हमको क्या पूछा कि तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खपत में कमी करनी होगी। पहले खपत 1 करते थे, अब खपत हम 112/122 कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर बात को जरा समझिए, पहले खपत 1 करते थे, अब खपत कर रहे हैं कितना, 112/122। तो इससे कितना कम कर रहे हैं, तो देखिए कि 200 मेरा तो कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, है ना। देखिए 2 से तो कट रहा है तो काट ही देते हैं, इसको लगे हाथ, 5 और ये 6, और 2 से कितना बार में कट गया, 6 और 61, अब नहीं कट रहा है। तो अब जो मेरा, अब ये अब कितना आ गया यहाँ पे, 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी कितना हो गया, 1 - 56/61। तो अब इसका अगर एलसीएम लेके हम निकालेंगे तो लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि 1 माइनस, तो सीधे इसको इससे घटा दे, 61 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 में 56 को घटा देंगे तो 5/61, इतना ही आएगा। अब इतना कम, पहले 1 था, अब 112/22 है, तो कमी कितना का हो गया, 5/61 का। किस पे, 1 पे 1 चला जाएगा ऊपर, क्या कि यहाँ पहले ही बटा है, नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा कितना हो गया, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 बटेगा कितना, बटेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि 61 है तो 61 का 61 ही रहने देंगे, 61 का 61 ही रहने देंगे। तो मेरा इसको काट देंगे तो देखिए पहले ही 5 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको करें तो 6 पंजे 30, लगभग लगभग इसका जो 10 मान लो एक स्थान तक ही लेना है, तो हम पहले तो 6 बार में देंगे, सॉरी 8 बार में देंगे, तो 8 6 48। ठीक है, तो 8 के आसपास में जा रहा है, 8 में उसके बाद कितना बचेगा, ठीक है, इसके बाद हम 1 से लगाते हैं, तो लगभग 1 दशमलव के स्थान तक ही लेना है हमको। तो और इसके बाद अगर हम 900 दे दें, ठीक है, तो एक स्थान पे ले गए तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 8.2,
8.2 होगा। 8.2% में पूछा है तो परसेंट में देंगे आंसर, तो यही होगा हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग सही है कि नहीं है, लेकिन आंसर हमारा टैली कर गया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी आप तो ये जानते ही मेथड है। और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें आप गलती होने का 0% चांस है, 0%। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 सेकंड में आएगा आपका आंसर, 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को, उसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये साथ में क्या बोल रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिसे दशमलव, और जो आंसर हमसे पूछ रहा है वो दशमलव के एक स्थान तक ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो देखिए जैसे बोला है क्वेश्चन को बस वैसे ही करते चले जाते हैं। क्या बोला है कि मूल्य में कितनी की वृद्धि हो रही है, 17% की वृद्धि हो रही है। तो अगर मूल्य 100 रुपये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो 17% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 100 पे जितना प्रतिशत बढ़ता है उतना ही हो जाता है। 100 पे 17% बढ़ा तो 17 बढ़ा दिए। तो आगे हमसे क्या बोला, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। किस चीज में? खर्च में। खर्च में बोला, यहाँ पे मूल्य में बोला था और खर्च में बोल रहा है। तो एक बात तो आपको पता ही है कि मूल्य गुना खपत क्या होता है, जरा बताइए तो क्या होगा? खर्च होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो और हमसे बोला खर्च में केवल कितना की वृद्धि हो रही है? 8% का। अगर हम खर्च 100 मानते हैं और 8% की वृद्धि हो जाए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? हाँ सही बोले, 108। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर मूल्य 100 है, इसमें हम खपत को कितना बनाए कि जो मेरा खर्च होगा वो से केवल 100 आए। और यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा खर्च कितना 108 है, तो अगर मूल्य 117 है और 160 बनाना है तो कितना से गुना करना होगा? 108 बटे 117। बहुत अच्छे, सही बोले हैं आप। तो कितना हो जाएगा? 117 को गुना कर दें 108 बटे 117 से, तो हमारा ये कट ही जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ कितना बचेगा? 108। तो ये 8% का वृद्धि हुआ था ना। ठीक है, तो देखिए पहले खपत 1 करते थे, अब खपत करना कितना कर रहे हैं? 108 बटे 117। तो पहले खर्च 1 करते थे, अब खर्च कर रहे हैं 108 बटे 117। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, कट तो रहा है। देखिए 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, नीचे वाला देखिए ये हर 9 एकम 9 और 9 तिया के 27। अब नहीं कट रहा है, लेकिन अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताए थे ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हर को 13 13 रहने देते हैं क्योंकि एक माइनस है। इस तरह को ऐसे सॉल्व किया जाता है। 13 है और 13 में से 12 घटा दी तो 1, तो 1/13 आ गया। यानी जो अंतर है 1 और 108/17 में 1/13 है। और ये किस पे तुलना करेंगे? 1 पे। 1 बट्टे में आ जाएगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, और इस बात को परसेंट में रखना है तो गुने 100। तो 1/13 कितना होता है? 7.9/13%। 7.9/13%। पॉइंट में लिखेंगे इसको 7.69%। 7.69%। 7.69%। लेकिन आंसर यहाँ पे अप्रोक्स में बोला है 1 दशमलव तक ही लेना है, तो 1 दशमलव कितना ले लेंगे हम लोग? लगभग में 7.7%। तो जो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 7.7% लेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ ही गए होंगे आप। बढ़ते हैं आगे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम सेम ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, तब तक आप इतने देर में बना लीजिएगा, आंसर ले आइएगा। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल कितना की वृद्धि कर रहा है? 12% की वृद्धि कर रहा है। तो उससे पूछा क्या है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, और आंसर यहाँ पे मेरा लगभग में नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ठीक है, बस आप लोग मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग आप बना लिए होंगे इतना देर में, है ना।
तो देखिए मूल्य, बताइए जल्दी से, मूल्य गुना क्या होगा? मूल्य गुना क्या होगा? खपत होगा। और मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा? खर्च होगा। वेरी गुड, सही बोले आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें मूल्य में कितना की वृद्धि हो रही है? अगर मूल्य हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 21% की वृद्धि हो गई, यहाँ से 21% की वृद्धि हो गई है। तो 121 खपत में हमको कितना प्रतिशत की कमी बताना है। तो और जिससे क्या बोल रहा है कि खर्च मेरा सिर्फ 12% ही बढ़े। अगर खर्च 100 है और 12% की वृद्धि होकर ये कितना हो जाएगा? 112। तो इससे पहले इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए जरा आप बताइए कि अगर हमको मूल्य 100 रुपया है हमारा और खर्च 100 है तो कितना खर्च खपत करते होंगे? 1। उसी तरह यहाँ पे हम कितना से गुना करें कि 112 आ जाए? तो 112 बटे 121, 121, और यहाँ पे गुना किससे करना होगा? 121 से गुना करना होगा। तभी तो तभी तो 121 से ये 121 कट जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 112 बचेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पहले खपत 1 करते थे, अब 112 बटा, पहले 1 करते थे तो अब 112 बटे 121 कर रहे हैं। तो देखेंगे कितना का अंतर आता है। देखिए 2, 3 और 4 कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटते हैं, कटेगा तो अगर काट ही देंगे। तो देखिए वैसे भी नहीं कट रहा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में। यहाँ से देखिए कम कितना है? 121 से कम कितना है? 8 और 1 9, 9 कम है किससे? 121 से। तो 1 to 100, तो ये तो 1 से 21 हो गया। और इस बात को हमको प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है, लेकिन पहले इससे तुलना करना पड़ेगा। किससे कम है? 9 बटा 21, 1 से। बटे में 1 आएगा, 1 को कर देते हैं ऊपर। इस बात को अब परसेंट में बताना है तो कितना हो जाएगा? तो 900, तो हमारा कितना हो जाएगा? इसको पहले 900 बटे का कितना हो जाएगा? जरा बताइए आप। 900 बटे कितना है लिखा हुआ है? 121। अगर हम इसको काट दें तो आंसर जो हमारा आएगा लगभग में कितना आएगा? 7.438 है ना, परसेंट। लेकिन हमसे सिर्फ एक पॉइंट के बाद एक अंक लिया गया है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 7.4%, यही होगा हमारा आंसर। 7.4%, 7.4% होगा हमारा ये आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा साथ में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होगा। तो इतना क्वेश्चन हम लोग बना ही चुके हैं कि अब आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला? यदि चीनी में कितना की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हो रही 17% की, और खर्च में केवल 7% की, और 7% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो हमसे खपत में बोला है, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे कि बोला है। तो मूल्य में 17% की वृद्धि हो गई है, 100 से 117 हो गया है। ठीक है, और 7% की वृद्धि खर्च में हुआ है, खर्च में हुआ है 7% की, तो 100 से 107। तो खपत में हम कितना की कमी करें, कितना की कमी करें कि मेरा जो खर्च है केवल 7% ही बढ़े, 7% ही बढ़ाए हैं। तो ये बात आपको पता है, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, अब इसमें कितना से गुना करें कि 100 आ जाए? 1 से गुना कर देते हैं तो 100 आएगा। अगर 117 में हम कितना से गुना कर दें कि 107 आए? तो 107 बटे 117, ठीक है, कर देंगे तो 107 ही आएगा, आएगा ना। तो देखिए, तो अब जरा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले हम यूज कोई चीज़ कितना करते थे? 1 करते थे, अब कितना कर रहे हैं? 107 बटे 117, 117 कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो एज इट इज रहने देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं, ना दिमाग नहीं लगाना है अभी आप लोग को। तो कितना हो जाएगा? देखिए कम है कितना? 10, किस पे? 117। तो ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब ये कम, अब हमको इस पे, और ये हमेशा पहले वाले पे हम लोग तुलना करते तो बटे में 1, तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके नीचे हो जाएगा, तो 1 को ऊपर लेंगे। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो गुने
100 गुने 100। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, ये 1000 है और 1000 बटे 117, तो लगभग ये 8.54। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, अगर इसको छोटा करके लिखें हिसाब से तो कितना होगा, आप लोग तो इसका आंसर निकाल ही लिए होंगे। कितना आएगा 8.54, 8.547। लेकिन हमको आंसर बस एक ही आंसर सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही अंक को लिया गया है। तो जो इसका जो अप्रोक्स में जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा 8.5% आंसर, जो इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को साथ में। 23 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहे, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। क्वेश्चन को, ये वीडियो को पॉज करके आप लोग अब तक बना चुके होंगे, जो नहीं बनाए वो साथ में चलिए। क्या बोल रहा था, है ना, मूल्य, अगर मेरा प्राइस अगर 100 लेते हैं और बढ़ रहा है कितना 124, बढ़ रहा है 124, क्योंकि 24% की यहाँ से ये वृद्धि करवा दी है, तो 24% की वृद्धि हो गई है, तो हो गया कितना 124 हो गया, ये 24। ठीक है, आगे क्या बोला कि और खर्च में केवल 18% की वृद्धि हो गई है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, ये कंजम्पशन है जिसको हम लोग खपत बोलते हैं, कंजम्पशन, और ये हमारा प्राइस था। ठीक है, एक मिनट, अच्छा मेरा बैटरी भी डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि 100 से 124 हो गया और कंजम्पशन में हमको कितना की प्रतिशत की कमी करना है, जिससे मेरा जो खर्च है वो केवल 18% ही बढ़े। तो 100 से 118 हो गया, जब 18% बढ़ा होगा तो देखें यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन कितना लें, 1 लेते हैं, क्योंकि 100 में कितना गुना करें कि मेरा 100 आए, तो 1 गुना करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमको 118 लाना है, तो 118 बटे 124 गुना करना है किसके, 124 से ही, तो 124 से 124 कट जाएगा तो 118 आएगा। एक मिनट, हाँ 124 से 124 कट जाएगा तो 118 आएगा ना। ठीक है, तो देखिए पहले खपत हम लोग 1 करते थे, अब खपत कर रहे हैं कितना 118 बटे 124, 2 से कट रहा है तो पैसे काट ही देते हैं, 2 से कट रहा है, देखिए 5 से, और ये 9 बार, 2 से ये 6 और ये 2 बार 62, अब नहीं कट रहा है। अब इसको हम लोग कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 62 बटे कितना हो जाएगा, ये दो तीन, तो 3 बटे 62, तो 3 बटे 62 कम है किससे, 1 से, तो 1 ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1, और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100, तो ये 62 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 300, 300 ना, हाँ 300 बटे का कितना 62। तो अगर हमारा 300 बटे 62 है ना, तो इसको अगर हम लोग काट के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4.837, आगे बढ़ता रहेगा, हम लोग करेंगे डिवाइड तो देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन को, अगर सही है तो हमको पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट को लिया है, तो हम लोग भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट को लेते हैं। देखिए क्या तो आंसर जो हमारा होगा, एक्चुअल आंसर 4.8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो मैच कर रहा है वो 3 है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने 24 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, जरा सा पढ़िएगा ध्यान से। यदि, क्योंकि ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम है ना, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, केवल 15%, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की क्या कमी करनी होगी। तो आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। चीनी के मूल्य में अगर मूल्य कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 100 रुपये अगर मूल्य है, तो इसका 24% बढ़ा दें तो 124 बढ़ गया, 124 हो गया। और पता ही है मूल्य गुने खपत बराबर क्या होगा, खर्च।
खर्च, ठीक है। और जो भी खर्च में क्या बोला है कि 15% खर्च बचे। अगर खर्च हम लोग मानते हैं 100 तो 15% कितना हो जाएगा बढ़ के 115, ठीक है 115। तो हम क्या करें, मूल्य में खपत कितना बनाएं कि खर्च मेरा 1 हो, तो खर्च 1 बना देते हैं। यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा खर्च, खपत 1 बनाते हैं तो खर्च यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बोलिए जल्दी, हाँ उल्टा कर देंगे 115 बटे 124 और गुना किससे करवाना है, सही बोले 124 से। तो यहाँ से 124 कट जाएगा तो बचेगा क्या 115। तो देखिए पहले खपत 1 करते थे, अब खपत 115/24 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, पहले खपत 1 करते थे और अब कर रहे हैं 115/124। तो अंतर कितना का है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, बस यहाँ से इसमें घटा देते हैं। 124 से ये कम है कितना, 5 4 9, 9/124 और इसको 124 है ये, और इसको 1 मिनट 124 और इससे कंपेयर किससे करेंगे, पहले वाले खपत से। पहले वाला खपत है कितना 1, तो 1 यहाँ नीचे नहीं होगा ऊपर चला जाएगा, 1 को यहाँ लिख देंगे। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो गुने 100। तो ये वाला हमने 1 को ऊपर भेज चुके हैं, यहाँ से ये कटा देते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, इधर हो गया मेरा 900 बटे का 124, पॉइंट में ही आएगा, डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें कितना से, 900 बटा 124 900 बटे 124 तो लगभग कितना आएगा 7 पॉइंट, है ना 7.258, ठीक है 7.258। और ये बात परसेंट में है। तो देखते हैं हम अपना ऑप्शन देखिए सब अप्रॉक्स में दिया हुआ है, पॉइंट के एक डिजिट को लिया है। तो यहाँ से हम देखिए ये जो पॉइंट के बाद 2 है और दो के बाद ये जो है 5 है। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे, पॉइंट के बाद कोई संख्या के हमको पॉइंट के बाद एक संख्या लेना है, तो उसके बाद वाला संख्या देखेंगे या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जस्ट उससे पहले वाले संख्या में एक बढ़ा देंगे। तो 7.3 हम लोग मान लेंगे इसको आंसर। तो यही होगा हमारा आंसर कितना 7.3। ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं आगे। देखते अब हम लोग अपने 25वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई, 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% ही बढ़ाना चाह रहा है, इसमें खर्च में, और ये कीमत में बढ़ी है। तो हमसे पूछा इसकी खपत को लगभग में हमको आंसर देना है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। तो बस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर हमसे पहले ले आइए आप लोग। तो ठीक है, जिसने कर लिया है वेरी गुड, और जिसने नहीं किया तो साथ में देखिए करते हैं। तो क्या बोला, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है कितना 28%। बस यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्राइस है, पी से प्राइस को इंडिकेट करते हैं। 100 से ये कितना हो गया 128 हो गया हमारा। और आपको पता ही है प्राइस इंटू कंजम्पशन, सी से कंजम्पशन को मान लेते हैं सी से कंजम्पशन को मान लेते हैं, और प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे खर्च कितना बोला है, 22% ही बढ़ाना चाहता है। तो अगर खर्च 100 मानते हैं तो 22% बढ़ गया तो 122 हो गया। तो अब एक बात बताइए आप कि अगर मेरा मूल्य 100 है, हम खपत कितना बनाए कि खर्च मेरा 100 हो, 1 बना देंगे खपत को, कंजम्पशन, है ना। और उसी तरह 128 अगर मूल्य है तो हम खपत कितना बनाए कि मेरा खर्च 122 ही आए। तो इसको बस 122 बटे 128 कर देंगे ना, और इसको गुना करवाना है किसमें, 128 में, इतना उससे गुना करेंगे तो मेरा 122 आ जाएगा, क्योंकि 128 कट जाएगा तो बचेगा कितना 122। तो देखिए हम कुल खपत में कमी कितनी हो गई, पहले खपत को 1 करते थे तो अब खपत कितना हो गया है, पहले 1 करते थे तो अब खपत कितना हो गया है 122 बटे 128। देखिए अभी भी 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट रहा है ये 6 बार में, 1 बार में, 2 से 6 बार में, ये 4 बार में। अब नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, क्योंकि -1 माइनस है, बस इसको इससे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा 3/64। तो इतना की कमी हो गई, जब पहले हम 1 करते थे कोई चीज़ का यूज, और अब कर रहे 122/28।
तो इतना की कमी आ गई किस पे, एक पे, तो एक को कर देंगे ऊपर, एक को कर देते हैं ऊपर, तो एक को अगर ऊपर कर दें तो एक यहाँ पे आ जाएगा। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/64। तो अगर आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़िया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए तो डिजिटल बोर्ड है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 300/64, ठीक है। तो देखिए लगभग मेरा कितना आ जाएगा 4.68 के आसपास में था ना 4.68। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो मेरा देखिए कौन सा हो जाएगा 4. हाँ अभी तुरंत बताए हैं कि अगर मेरा पॉइंट के एक अंक को लेना है, पॉइंट के बाद एक अंक को ही लेना है, और ये इसके बाद वाला संख्या, ये संख्या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इसके पहले वाले संख्या में एक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा, ठीक है। अपने 26 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि, 17% की मूल्य में वृद्धि हो रही, कीमत में वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 5% ही बढ़ाना चाह रहा है, किसमें, खर्च में, तो लगभग कितने प्रतिशत की उसे अपने उपभोग यानी खपत में कमी करनी पड़ेगी। सेम ही क्वेश्चन है, बस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर हमसे पहले ले आइए। तो देखिए जिसने कर लिया वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको बस डील करेंगे। अगर कीमत बोला है तो कीमत मूल्य सब एक ही है। कीमत हो मेरा कितना है यहाँ पे 17% बढ़ गया। अगर कीमत हम लोग ने 100 माना है, ये बढ़ के हो गया है कितना 117। उसी तरह कीमत गुना क्या होगा, उपभोग या खपत, सेम ही होता है। उपभोग बता बोलिए या खपत बोलिए, सब लगभग सेम ही है, सेम ही होता है। उपभोग गुना खपत या उपभोग बटे क्या होगा, खर्च होगा या व्यय कहेंगे हम लोग इसको। तो देखिए हम लोग को इसमें कमी करने बोला है और खर्च में कितना बढ़ाने बोला है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। अगर खर्च 100 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 105। तो बताइए उपभोग में हम कितना बनाए, उपभोग को या खपत को, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये खपत ही है, खपत या उपभोग। तो 100 गुना उपभोग, ठीक है, सॉरी 100 गुना उपभोग कितना बनाए कि खर्च मेरा 100 आए, उपभोग 1 बना देते हैं। और यहाँ पे बता चुके हैं कि 105, बस उल्टा कर दिए 105/117, इससे उल्टा यहाँ पे कर देना इसको और इससे, ठीक है। तो अब गुना करवा देंगे 1 से, तो 117 कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 105। तो देखिए तो अंतर यहाँ पे कितना का आ गया हमारा, अंतर यहाँ पे कितना का आ गया, पहले यूज 1 करते थे, अब किसी उसी चीज को हम बस इतना ही यूज करें 105/117। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बस इसको इससे घटा देंगे। 105 में 117 में 105 घटा दें तो कितना आ जाएगा 5 7 12, 12/117। तो इतना की कमी हो गई, इतना की कमी हो गई, इतना की कमी हुई किस पे, 1 पे, क्योंकि पहले 1 करते थे अब इतना कर रहे हैं तो इतना की कमी हो गई। तो 1 कमी हो गई, 1 यहाँ पे है तो 1 को भेज देते हैं ऊपर, क्योंकि 1 नीचे बट्टे के बट्टे नीचे नहीं आ सकता ना, तो इसको हटा के अब ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बटे में ऊपर 1 हो जाएगा और इस बात को गुने में ये परसेंट में बताना है तो गुने 100, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 1200/117। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो कितना है ये 1200/117 कितना है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना आया 10.2564 है ना, 10.2564। अब हम इसके अकॉर्डिंग जाएं, अब हम ये अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ से तुरंत बता चुके हैं कि हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को लिया है, तो 10 पॉइंट एक ही डिजिट को लेना है, ये वाला डिजिट। तो इस डिजिट के बाद देखिए ये क्या है 5 है, और बोले थे कि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इस संख्या में क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। तो देखिए 5 है तो क्या कर देंगे इसको 3 बना देंगे ना, तो हमारा जो आंसर होगा 10.3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है, ये वाला होगा आंसर। तो देखते हैं हम लोग अपने 27वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को साथ में पढ़िएगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं और उसको कितना जल्दी समझ पा रहे हैं, वही आपका ये बहुत जरूरी है। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, 19% बढ़ जा रही है, और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल मात्र 12% खर्च करना चाहती है, केवल अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा, यानी खर्च जो पहले वो सीधा सीधा भाषा में लिख दिया थोड़ा सा घुमा के कि अतिरिक्त रूप में वो 12% खर्च और करना चाहती है, अतिरिक्त।
तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी करेगी। यानी कि पहले जितना खरीदती थी अब रेट बढ़ गया है तो कितना कम खरीदे यूज करेगी उसका। सेम वही चीज़ है, बस भाषा का खेला है। तो देखिए जैसे बोला वैसे करते जाते हैं। प्राइस की कीमत, ये तो साफ साफ अपने शब्दों में लिख दिया है, कीमत या मूल्य दोनों एक ही चीज़ है। तो मूल्य में कितना की बढ़त हो रही है, 19% की। तो 100 अगर हम मूल्य मानते हैं तो बढ़ के कितना हो गया, 119। उसी तरह ये सुनीता पेट्रोल के खर्च के रूप में कितना बढ़ाना चाहती है, अपना 12% को बढ़ाना चाहती है। तो खर्च 12% ही बढ़ाना चाहती है। तो अगर हमारा खर्च 100 हो मान लेते हैं तो 12% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 112। और आपको पता है कि मूल्य गुना खपत ही होता है हमारा खर्च, है ना। तो देखिए, तो अब वही चीज बोला है कि तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। और वो भी आंसर देना है किस चीज में, प्रतिशत में। ठीक है। तो देखिए इस बात को हम देखिए अगर मूल्य मेरा 100 है तो खपत को कितना बनाए हम, खपत को कितना बनाए कि मेरा खर्च 100 हो जाएगा, एक बना देते हैं इसको। उसी तरह यहाँ पे जस्ट इसमें कितना 119 को कितना से गुना करें कि 112 है, तो जस्ट क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, 112 बटे 119। 119 अरे गुना करवाना है किससे, 119 से, तो 119 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 112। और यहाँ पे मेरा कितना 100। तो अंतर कितना का आ गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले अगर कोई चीज़ हम एक यूज करते थे तो क्या हुआ, रेट बढ़ गया, कीमत बढ़ गया। तो अब इसको यूज कर रहे हैं कितना, 112 बटे 119। तो कमी कितना के कर रहे हैं हम लोग, तो अंतर कितना का आ गया, 7 बटे 119। 7 बटे 119। और कमी किस पे आया है, एक पे आया है। तो एक बटे में आएगा तो एक को कर देते हैं ऊपर। अब इसी बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो गुने 100 तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 700 बटे 119। तो देखिए बस इसको कितना से करके, ये 700 बटे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 700 डिवाइड बाई, आप लोग इसका यूज नहीं कीजिएगा कभी नहीं। तो इसका देखिए कितना आ जाएगा, 5.82। 5.882। और मेरा आंसर कितना में है, निकटतम पूर्णांक में बोला, ये लगभग में है। तो लगभग में कौन सा ऑप्शन होगा, लगभग में मेरा क्या आ जाएगा, 5%। इसी को मानेंगे हम लोग 5। लगभग में है ना, लगभग में हम देखिए अभी तुरंत बताइए, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। लगभग में हमसे पूछा है तो पॉइंट के बाद क्या है, 1 मिनट, पॉइंट के बाद मेरा देखिए क्या है, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा संख्या है। लगभग में ये पॉइंट के बाद ये 5 से बड़ा संख्या है। तो इस वाले संख्या को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6% आएगा लगभग में आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिएगा इस क्वेश्चन को, 28वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे बस क्या कर दिया ना, हमसे खर्च में ही वृद्धि और कमी पूछा है। तो क्या है, तेल का कीमत यहाँ पे कितना, तेल की कीमत में कितना की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। किंतु इसकी खपत केवल 8.1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो देखिए जैसे क्वेश्चन को बोला है वैसे मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए क्या बोला है, अगर मेरा मूल्य में वृद्धि कितना की हो जा रही है, 20% की। अगर हम मूल्य को मान लेते हैं, अगर मूल्य 100 है तो मूल्य में बढ़ जाने के बाद कितना हो गया, मूल्य 120 हो गया, काहे, 20% की वृद्धि हो गई। और खपत वैसे बताएं कि मूल्य गुना खपत क्या होता है, आपको पता है क्या, वेरी गुड, खर्च होता है। तो देखिए तो खपत में तो खपत कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 8 से ही, 8.1/3। ध्यान दीजिएगा कि अगर मूल्य 100 माने हैं तो बढ़ गया कितना, 20%, तो हो गया कितना, 120। उसी तरह खर्च के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन खपत के बारे में बोला है। खपत में कमी कितना की हो रही है, 8.1/3%। तो देखिए 8.1/3%, ये कितना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/12। 1/12। तो पहले अगर खपत 12 होता होगा तो अब उसमें एक की कमी हो गई, तो हो गया कितना, 12 से एक की कमी होने के बाद हो गया कितना, 11। तो देखिए तो वैसे भी हमको पता है मूल्य गुना खपत क्या होगा,
क्या होगा, खर्च होगा। तो ये कितना हो गया 1200 और ये कितना हो गया 12 11 132, तो 1320 हो गया। तो देखिए इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो देखने से क्या लग रहा है आपको, जरा बताइए। 1200 से अब खर्च कितना हो गया 1320 हो गया, तो बढ़ कितना गया 120। 120 बढ़ गया किस पे, 1200 पे या 1320 पे, हमेशा पहले वाले पे बढ़ता है जिस जहां से तुलना करते हैं। तो 1200 रुपया में, और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 12 से ये कितने बार में कट गया, 12 दाएं 120। तो हमारा ये कितने होगा 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये होगा हमारा आंसर, है ना। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है अपने 29 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। सेम क्वेश्चन है, बस भाषा को बदल दिया गया है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। क्या है, मूल्य कीमत एक ही है, इस बात को आप मानते हैं समझते हैं, ठीक है। तो मूल्य अगर हमारा 100 लेते हैं तो बढ़ गया कितना 36%, तो कितना हो गया मूल्य अब 136 हो गया होगा। क्रय में कितना की 30% की कमी हो गई, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए तो 3/10। अगर मेरा क्रय या खपत पहले 10 होता था, अब उसमें 3 की क्या हो गई है कमी हो गई है, 3 की कमी हो गई। तो कमी होने के बाद हो जाएगा कितना खपत। तो खपत पहले मेरा 10 होता था, अब कमी होकर कितना 3 कम हो गया है, तो अब हो जाएगा वो कितना 7, ठीक है ना, क्योंकि ये 30% कम दिखाना है अब हमको। तो हमसे पूछा गया है कि व्यय यानी खर्च पे कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो गई। तो देखिए मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। इसको हम लोग खर्च भी बोलते हैं व्यय को। तो देखिए 100 गुना 10 यानी 1000 और 136 गुना 7 तो कितना हो जाएगा बताइए। 7×6 = 42 के 2 हाथ में रह गया 4, और देखिए 7 21 4 25 के 5 हाथ में रह गया 2, हाथ में रह गया 2, तो 7 और 2 9। तो देखिए यहाँ से क्या आपको नजर आ रहा है कि मेरा कमी हो गई, कितना की कमी हो गई। अगर 1000 में से 952 है अब, तो मेरा 48 का कमी हो गया, है ना, किस पे 1000 पे। इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो देखिए तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा हमारा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.8% की क्या हो गई कमी हो गई। तो ये होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग अपने 30वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ रही है, ठीक है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर 259.20 रुपये यानी कि 259 रुपये 20 पैसे का अंतर आ जाता है, कब कब तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में। तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ नहीं बस कैलकुलेटिव है। जैसे जैसे बोला वैसे, यहाँ पे कितने वर्ष में बोला गया है तीसरे और चौथे, तो स्वाभाविक है कि पहला भी होगा दूसरा भी होगा तब तीसरा चौथा आया होगा। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, और ये तीसरा वर्ष, और ये चौथा वर्ष, ठीक है। ये ईयर है हमारा, क्योंकि वर्ष में बोला है, ये ईयर मान लेते हैं, है ना, ठीक। तो ये पहले दूसरा और तीसरा, ये चौथा ईयर हो गया। तो अब हमसे बोला है कि हर वर्ष हर एक साल 20% की वृद्धि हो रही है। और पहले साल मान लेते हैं 100 रुपया, तो 20% बढ़ गया होगा तो 20, फिर इस ये तो 20% इसमें बढ़ा दिए, है ना। फिर यहाँ से हमको 20% बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 20% बढ़ा देंगे तो देखिए परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा, और 12 दूनी 24, तो 120 और 24 144। फिर यहाँ से अगर हम बढ़ा दें 20% तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ऐसे 144 यहाँ पे देखिए, इसका कैलकुलेट करते हैं। 144 गुना 20% बढ़ा देते हैं तो 100 में कोई भी चीज़ परसेंट बढ़ता है 100 में, तो 120 हो जाएगा। इस बात को परसेंट हटा देंगे यहाँ से। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा 12। तो इधर 12 चक 48, 8 हाथ में रह गया 4, 12 चक 48, 48 और 4 52 के 2 हाथ में रह गया 5, तो 12 कम 12, 12 5 17, 1728 बटे 10, तो ये कितना हो जाएगा 17
172.8, तो बढ़ जाने के बाद कितना आएगा 172.8। तो मैं यहाँ से इसको बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 120, तीसरे वर्ष 144 और चौथे वर्ष मेरा कितना हो गया 172 पॉइंट कितना हो गया 28, 172.8 सॉरी 172.8। तो अब हमसे बोला है क्वेश्चन में क्या, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 पैसे रुपए है। तो देखिए तीसरे और चौथे के बीच में अंतर कितना है यहाँ पे, अगर यहाँ से घटा दें तो जो तीसरे और चौथे है ना, तो चौथा माइनस तीसरे वर्ष का जो अंतर है यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 0.8 का 8 ही रहेगा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पे कितना 6 में से 4 गया तो 2, एक बस इतना ही है 28.8 रुपया है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग घटाएं तो यहाँ से कितना गया 28.8, लेकिन यहाँ पे जो मेरा अंतर है वो कितना का दिया हुआ है, इतना का दिया हुआ है 259.20 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि 28.8 यूनिट बराबर 259.20 रुपया है। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा 259.20 बटे का मेरा क्या आएगा 28.8, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से देखिए हटा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए डबल यहाँ पे अब इसको काटते हैं, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया यहाँ से। अब ये कितने बार में कट जाएगा 288 नवा होता है 2592 है ना, 288 गुना 9, अब करके देख लीजिए 288 गुना 9, तो ये कितने बार में कट जाएगा मेरे 9 बार में कट गया। तो एक यूनिट बराबर 9 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। तो देखिए दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो कीमत है वो 120 है, और तो दूसरे वर्ष के जो अंत में मेरा कीमत है कितना 120, तो 120 और एक यूनिट का मान निकाल चुके हैं कितना 9, तो 120 गुने 9 तो कितना हो गया 12 9 108 जीरो, यानी कि 1080। अब इसका भी 40% निकाल दें हम लोग, अगर इसका 40% निकाल देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, कट के 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बस अब इसको कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा मेरा क्या आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये दूसरा नंबर देखिए, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा साथ में। क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान बताना है हम लोग को। कहने का मतलब है देखिए कोई मूल्य, चीनी का अगर मूल्य कितना भी था उसमें क्या हो रहा है, चीनी का दाम 25% बढ़ जा रहा है, तो चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए, यानी कि पहले कोई व्यक्ति चीनी पे जितना रुपया खर्च करता था अब भी उसको उतना ही खर्च करना है, तो क्या करेगा वो अपने जितना यूज करता था अपने खपत में कमी कर देगा। तो उसके बाद वही बोला है क्या कि व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान, तो अब बोला है कि चीनी में वो कितना प्रतिशत का वृद्धि कर ले, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते चले जाएंगे हम लोग। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, अगर मूल्य 100 लेके चलते हैं, अगर मूल्य 100 है तो बढ़ गया कितना हो गया 125, आगे 25% की वृद्धि हो गई है, और उपभोग में वो 4% का कमी कर रहा है, उपभोग में वो 4% का वो कमी कर रहा है, तो उपभोग में कितना हो जाएगा इसका 4% का कमी, 100 से मान लेते हैं कोई चीज़ 96, ठीक है। और कितना हो जाएगा खर्च, मूल्य गुना उपभोग बराबर कितना हो जाएगा खर्च हो जाता है, तो इधर से ये 10,000 हो गया, और इधर से मेरा 125 गुना 96 हो गया, है ना।
ठीक है, तो अब क्या बोले, चीनी पर अपने व्यय में x% की कितना की वृद्धि कर रहे थे, x का मान निकाले। तो देखिए ये यहाँ पे, अब देखिए ये कितना की वृद्धि हो गया है, यहाँ से अभी कितना से वृद्धि हो गया, तो अब इसको इससे गुना ही करना पड़ेगा। तो देखिए 125 गुना 96 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 125 गुना कितना है, 96 है, तो मेरा कितना होता है 12,000, ठीक है ना, 12,000। तो ये इसको अगर हम देखें तो कितना हो गया, ये 12,000 गुना करने पे कितना आ गया मेरा 12,000। तो कितना बढ़ गया 2,000, यहाँ से 10,000 से हो गया 12,000, तो बढ़ कितना गया 2,000। तो किस पे, 10,000 पे। इस बात को हमको बताना है किस चीज़ में, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो गुने 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं, 2 जीरो से यहाँ तो कितना बढ़ गया 20%। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। अब देखते हैं हम लोग अपने 32वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या बोला है, एक व्यक्ति 2,800 रुपये में जितनी मेज़ खरीद सकता है, कितनी मेज़ ये पता नहीं, लेकिन 2,800 रुपये में खरीद सकता है, कितनी मेज़ वो पता नहीं है। लेकिन आगे क्या बोला, उसमें से जितना भी मेज़ खरीदता है उसमें से 20 मेज़ों की कमी हो जाती है। जितना भी मेज़ खरीदा, पता नहीं XYZ जो भी खरीदा होगा, उसमें से 20 मेज़ों की कमी हो गई। यदि प्रत्येक मेज़ के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, अरे क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि प्रत्येक मेज़ के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बोलना चाहिए ना कि मूल्य बढ़ने से पहले या बाद का क्या प्राइस होगा। बाद का प्राइस पूछा हो या कुछ भी है, ये तो पता पूछा नहीं है, लेकिन देखते हैं बोला क्या, हो सके एरर हो। लेकिन ये ऐसे होना चाहिए कि अगर जो भी प्राइस होगा, एक प्राइस का जो भी होगा, उसमें से 20 में इसकी कमी हो जाती है। अब क्या हुआ, रेट 40% बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद का कुछ तो और होगा और बढ़ने के पहले कुछ और होगा, है ना। मानते हैं कि नहीं, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन में बोला है। मान लेते हैं कि यदि प्रत्येक, देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा, बाय ऑप्शन जाइएगा तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए क्या बोला है, यदि प्रत्येक मेज के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 40% की वृद्धि हो गई है। अगर एक मेज का हम मान लेते हैं जो प्राइस होगा 100 रुपया है, मान लेते हैं ये 100 रुपया होगा पहले, ये पहले का बात करते हैं। और अब का बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 40% बढ़ने के बाद 140। तो देखिए जी कट रहा है, देखिए जीरो से ये जीरो काट देते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए इसको बाय ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो 10 से कटे, 10 से कटे तो सिर्फ 10 से एक ही कटने वाला है, ये है 40 जी, वो है 40। और बाद वाला ऑप्शन हो जाएगा जो 14 से कटे, तो मेरा 14 28 ये 14 चक 56, 14 28 14 42 14 चक 56, तो यही। तो इसका जो प्राइस होगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हम लोग जाएँ तो अगर मूल्य 10 है तो उसके हिसाब से इसका जो वृद्धि होने के बाद का रेट कितना, पहले कितना रेट होगा, 40 रुपया होगा, 40 रुपये में खरीदता होगा टेबल को। लेकिन अब जब 40% बढ़ गया तो टेबल को वो कितना में खरीदता होगा, वो 56 रुपये में खरीदता होगा, 56 रुपये में, ठीक है ना, 56 रुपये में। तो जो अब, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है आपका, वो 40 रुपया दिया हुआ है, यानी कि पहले काम से पूछा है, तो मान सकते हैं कि पहले का मूल्य पूछा है, तो पहले का मूल्य हो जाएगा हमारा 40 रुपया आंसर, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, अगर XY लेकर बनाएंगे तो फंस जाइएगा, जैसे कि बुक में बनाया है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। बस देखिए कि मेरा कितना का वृद्धि हो रहा है, 40% का। तो अगर हम 100 मानते हैं तो बढ़ रहा है कितना, 140, 140। अब देखिए ऑप्शन पे जाइए, पहले वाला मूल्य 10 से कटने वाला कौन है, सिर्फ एक ही 40 है और दूसरा नहीं है। और ये बढ़ जाने के बाद 14, अब 14 से कटने वाला बस एक 56 है, बढ़ जाने के बाद 56 है और बढ़ने से पहले वो 40। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर है 40 है, यानी कि पहले का पूछा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ।
थैंक यू। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, थैंक यू।